हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको निराशा महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम हमसे हो नहीं पाएगा, ये गलत डिसीजन था। मैंने कहाँ से कहाँ इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया, मेरा समय जा रहा है और मेरा होगा भी नहीं। बहुत ज्यादा आपको इस तरह की मतलब फीलिंग आपके मन में आ रही है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक कुछ पंक्तियां मैं कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो इन लाइनों को ना अपने डायरी के फ्रंट पेज पे या जो भी कॉपी है जो आपको हमेशा आप खोलते हो वहां पे लिख के रख लीजिएगा, या जहाँ पढ़ते हो ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रख लीजिएगा। रोज 2 बार दोहराइएगा, सुनिएगा भी। बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। अच्छा, बात रही मोटिवेशन की। आप लोग सोचते होंगे कि दीदी रोज मोटिवेशनल वीडियो क्यों लेके आती हैं, क्यों हम लोग को इतना इंकरेज करती हैं। तो मैं बता दूं कि पढ़ाई लिखाई वो अलग की चीज है। आपके पास किताब कॉपी सब कुछ होगा, वो अलग की चीज है। आप वो कितना भी कोचिंग कर रहे हैं, कितनी भी क्लासेस रहे, वो अलग की चीज है। लेकिन एक इंसान ना इमोशनल होता है, और वो अंदर से टूटा हुआ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से होता है। और जब तक आप इमोशनली अपने आप को अपने पढ़ाई से, अपने सक्सेस से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं इमोशनली बातें करती हूँ, और अपने इमोशन को अपनी स्टडी के साथ इस तरह से मैं जोड़ के बताती हूँ। अपना मैंने जोड़ा भी था कि वो एक अलग ही फेस में चला जाए, और कहीं से वो ब्रेक होने का चांस ना रहे। तो इसलिए ये जो मोटिवेशन होता है ना, बहुत ही जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आप लोग भी, जो मैंने बात अभी शुरुआत में बोली कि हर 2 दिन के बाद एक बच्चे को हिम्मत देने की जरूरत होती है। और जानते हैं क्या होती है, अपने आप से आप सोचेंगे तो वो आपको शायद उतना महसूस ना हो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जो एक सफल व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अपना हम आदर्श मानते हैं या उसको कुछ समझते हैं, जैसे आप लोग मुझे अपनी बहन समझते हैं, दोस्त समझते हैं, जो भी समझते हैं, तो उसकी बात सुन के जितना हमें हिम्मत और ताकत मिलती है ना कहीं अगर हम सोचने लगते हैं ना, तो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जरूरी है। तो वो लाइन कौन सी है? तो वो लाइन ये है कि ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। और भेड़ के हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। तो ये वाली लाइन और ये गाना आप हमेशा सुना करिए, बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। एक एक शब्द पे जरा ध्यान दीजिए ना, कि इसका जो दूसरा स्टैंजा है वो भी बहुत ही आपको मोटिवेशन, मतलब आपको मोटिवेट करेगा और आपको हिम्मत देगा। तो बात रही यहाँ पे हिम्मत की, और एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि अगर पढ़ते पढ़ते आप थक गए हैं, हार गए हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या मैं कहूँ कि जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहां से आपको निराशा ही मिलती है, तब भी एक जान लीजिए कि कभी भी ये सोच के मत डरिएगा कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोच के डटे रहिएगा कि आप अकेले ही काफी हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें बहुत ही हिम्मत देती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि आपको पीछे से पुश करती हैं कि आप लगातार अपने काम में लगे रहेंगे। कभी भी मन हल्का करने के लिए आप ये सारी बातें सुनिए, इसको महसूस करिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे करना है। बस यही सारी चीजें आपको सफलता दिलाएंगी। लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है, जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्यों इतना जोर पढ़ाई पे, तो मैं ये कहूँ ना कि पढ़ाई ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है ना, कभी भी आपका सिर झुकने नहीं देगी। भरे समाज में सभी लोग निशब्द हो सकते हैं, लेकिन आप जिसके पास ज्ञान है उसका सिर कभी भी नहीं झुकेगा। अपनी बातों से, अपने शब्दों से आप हमेशा एक ऊंचा स्थान पाएंगे। तो जैसे भी होगा, आपको कहीं से भी शिक्षा नुकसानदायक नहीं होगी। रही बात सरकारी नौकरी की मिलने की न मिलने की, तो वो बात की बात है। वो भी अगर आप ठान लेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो आप, मतलब ऐसा नामुमकिन नहीं है कि आपको न मिले। आप चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं से भी अगर 1% का लगता है कि नहीं हो पाएगा, तब भी आप ये सोच के परेशान ना होइए कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, हम क्या करेंगे। आप ये सोचिए कि अगर इस तरह नहीं तो हम शिक्षा का उपयोग इस तरह से करेंगे। आजकल गुरु लोग या कहीं भी कोई भी शिक्षा कहीं भी बेकार नहीं जाती है। तो ज्ञान हमेशा आपको सम्मान दिलाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।